बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्जदल। तो एक्वेरियंस, अगस्त का आगाज आप लोगों के लिए एक नई उमंग के साथ हो रहा है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें रहेंगी। आप लोग वैसे भी अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। किस्मत का साथ आप लोगों को मिलेगा। माली मामला आप लोगों के बड़े तवज्जो तलब रहेंगे। आप बड़ा ज़ोर देंगे। अगर आपने पैसा कहीं किसी को दिया हुआ था कर्ज की सूरत में, तो वो पैसा वसूलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से कोई झगड़ा, कोई मसला चल रहा है, तो वहाँ पर कोई बड़ा रिलीफ आपको मिल सकता है या फैसला आपके हक में आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है महीने के आगाज़ में ही। अगर आप शराकत पर कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह टाइम अच्छा है, लेकिन कुछ उलझनें आ सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कहें, अगला कुछ समझे और बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाए। लेकिन ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये 11 अगस्त तक कुछ इस तरह की एनर्जीज रह सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही हो। कुछ हल्की माइनर सी एक माइल्ड सा किस्म का एक इफ़ेक्ट रह सकता है। तो इसलिए आपने जो भी बात करनी है वो बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप कुछ ज़िक्र अस्कार या वज़ाइफ करते आ रहे हैं या किसी ख़ास मकसद को पाने के लिए आप कुछ ज़िक्र या वज़ाइफ कर रहे हैं, तो 9 अगस्त के बाद आप लोग देखेंगे कि आपको वहाँ से भी कुछ फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके टारगेट्स अचीव होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले उलझाव की बात की, कन्फ्यूजन्स की या गलत फहमियों की बात की, तो वो उलझाव, कन्फ्यूजन्स या गलत फहमियाँ 11 अगस्त से ख़त्म भी होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप कोई मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, टीचर हैं, वकील हैं, तो 11 अगस्त के बाद आपके मामलात बड़े स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 11 अगस्त से पहले आपको कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि आप अपनी ही बात के अंदर फंस जाएं। और वैसे भी काम की जगह पर आपके अंदर एक कंपटीशन भी रहेगा। आप लोग ज़्यादा जोश जज्बे के साथ काम करेंगे और उस जोश का, उस जज्बे का, उस मेहनत का आपको फ़ायदा भी मिलेगा। नौकरी हो या कारोबार, दोनों में कुछ मामूली किस्म के डिले आएंगे। रुकावटें हल्की फुल्की आ सकती हैं, लेकिन आप लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। आपके मामलात रुकेंगे नहीं। हाँ, वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नई नई जॉब के लिए अप्लाई करें। जो आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक कहीं भी जॉब अनाउंस होती है या वेकेंट पोजीशन आपको नज़र आती है, तो लाजमी कोशिश करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको अच्छा रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो भी यह वक्त अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज वक्त है। बेहतरी बहरहाल ज़रूर रहेगी। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मामलात बन जाएंगे। हाँ, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अगर आप किसी एक काम में लगाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए यह टाइम अच्छा नहीं है। बेहतर यह रहेगा कि जो आप पुराने काम कर रहे हैं उन्हीं को आप कंटिन्यू रखो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मामलात आप लोगों के ठीक रहेंगे। इसके साथ साथ देखिए कि जो आखिरी 10 दिन हैं, ये ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे नए रिश्तों के हवाले से। क्योंकि ये वो टाइम है जो सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में, जो आखिरी 10 दिन हैं, इस ड्यूरेशन में जो रिश्ते बनेंगे वो रिश्ते बड़े ही मजबूत बनेंगे। उन रिश्तों के अंदर एक रूहानी कशिश भी होगी और वो रिश्ते बड़ी जल्दी कामयाब और कामयाबी की तरफ चलना और जुड़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला भी हो सकता है। तो बड़े मुबारक रिश्ते बनेंगे। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। मामला बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए कि सैटर्न और मार्स की जो नज़र है, ये कहीं ना कहीं गुस्सा पैदा करेगी। तो आपने कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आप गुस्सा ना भी करें तो चल सकता है। तो गुस्से पर आपने कंट्रोल ही रखना है। और वैसे भी आखिरी दिनों में आपको गुस्सा कुछ ज़्यादा भी आएगा। जहां एक तरफ मामला बहुत अच्छे होंगे, दूसरी तरफ गुस्सा भी बढ़ेगा। कुछ छोटी छोटी बातें आप ईगो पे भी ले सकते हैं।
कि ये काम मेरी मर्जी से क्यों नहीं हुआ, या इसको यूं होना चाहिए था, मैं यूं चाह रहा था या चाह रही थी। तो इस तरह के मामलात पर आपने थोड़ी दरगुजर भी करनी है, नज़रअंदाज करना है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अब देखिए यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, इन एनर्जीज से फ़ायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।